आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्वसृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो अयोनी राम जी महाराज ने धिन्न हो अनंत कोटि सस्वरूपी संताने धिन्न हो राम सभा में राम राम महाराज। हमारा आज का जो विषय है गुरु महाराज का सौदागरी ग्रंथ, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस सौदागरी ग्रंथ में हमको क्या समझा रहे हैं उसको हम देखेंगे। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सौदागिरी चल्या जीव सौदे, भरत खंड में आया, कईक कर गया लाभ कमाई, कईक मूल ठगाया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जैसे मनुष्य बिड़ज व्यापार करने के लिए परदेश में जाता है, वैसे ही ये जीव सौदागर यानी कि बिड़ज करने के लिए यहाँ भरतखंड में आया हुआ है। कई जीव किसी लोक से आए हुए हैं तो कोई जीव किसी लोक से आए हुए हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि कोई जीव किसी लोक से आकर यहाँ जन्म लिए हुए हैं तो ये सब यहाँ सौदागिरी यानी कि सौदा करके नफा लेने के लिए इस भरतखंड में आए हुए हैं। और जिसे सौदागिरी करने के लिए दूसरे मुल्क में जाते हैं, वैसे ही जीव जो है वो भरतखंड में ये लाभ कमाई करने के लिए आया है। तो कौन सी लाभ कमाई करने के लिए आया है? तो इस राम नाम की कमाई करने के लिए इस संसार में आया है। कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। तो इसमें कई एक मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो राम नाम का स्मरण करके लाभ कमाई करके चले जाते हैं, और कोई मनुष्य ऐसे होते हैं कि मूल ठगाकर यानी कि राम नाम का स्मरण ना करके वो अन्य भक्तियों में लग जाते हैं, और वो मूल ठगाकर यानी कि मूल कौन सा? जो श्वासा रूपी धन है। जो राम नाम का स्मरण करेगा यहाँ वो तो लाभ कमाई करके चला जाएगा, और जो यहाँ पर राम नाम का स्मरण नहीं करेगा वो मूल ठगा के यहाँ से जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि पहले भी बहुत से जीव यानी कि मनुष्य इस भरतखंड में आए, तो उनमें से कई एक लाभ कमाई करके चले गए और कई एक मूल ठग लिए गए, यानी कि कई अपने जो श्वासा रूपी धन था वो ठग के चले गए। इंद्रादिक ब्रह्मादिक वंचत, ओम नर तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम, ये सो लाभ इन माही। ये मनुष्य देह ऐसा है कि इंद्रादिक यानी कि इंद्रादिक जो 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र, जो 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र, वो भी इस मनुष्य तन की चाहना करता है कि इंद्रादिक ब्रह्मादिक पंचे ओ नर्तन है भाई, और राम भक्त और साध समागम इसो लाभिन माई। इस मनुष्य तन में क्या है सबसे बड़ी कमाई? कि जो सृष्टि का कर्ता यानी कि ब्रह्मा, वो भी इस मनुष्य तन की चाहना करता है, और जो 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र है वो भी इस मनुष्य देह की चाहना करता है। यानी कि इतना भारी गुण इस मनुष्य देह में है। और दूसरा नफा कमाई क्या है? गुरु महाराज कहते हैं कि इसमें जो दूसरी नफा कमाई है, क्योंकि ये देव जानते हैं कि मनुष्य देह में बड़ा भारी नफा कौन सा है, तो वह नफा कहिएगा तो राम नाम का सुमरन और साधु संतों का समागम। क्या देवलोक में सुख कम है क्या? लेकिन इन देवताओं को पता है कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये जो मनुष्य देह है, इसमें कितना भारी नफा है। तो ऐसा मनुष्य देह में ये लाभ है। नर तन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी, शिवरण जैसा विसरिया सौदा,
पशु संज्ञा ले धारी। अब आदि सद्गुरु सुखराज महाराज समझाते हैं कि तो ऐसा मनुष्य से बड़ा भारी पदार्थ हमको मिला हुआ है, और अब स्त्री और पुरुष सभी जन भजन करो। जो मनुष्य अब सुमरन करने जैसा सौदा करना जो भूल गए हैं, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने पशु संज्ञा लेकर धारण कर लिया है। क्यों? नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, ये जो मनुष्य है ये बड़ा भारी पदार्थ है, और भजन करो नर नारी। हे नर नारी, आप राम नाम का सुमरन करो। और सिमरन जैसा बिसरिया सौदा पशु संज्ञा ले धारी, अगर आप राम नाम का सुमरन भेद सहित नहीं करोगे तो क्या है, वो मनुष्य जो है उसने पशु की संज्ञा ले धारी है। क्योंकि ये जो मनुष्य है वो मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। संत समझाते हैं ना, मानव देह दुलंब है, मानव देह दुलंब है, मिले न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े, बोर न लागे डार। ये मानव देह बड़ा ही दुलंब है, ये बड़ा ही मिलना हमको कठिन है। मानव देह दुलंब है, मिले न बारंबार, ये बार बार नहीं मिलेगा हमको। और तरुवर जो पत्ता झड़े, संत समझाते हैं कि ये पेड़ है, ये वृक्ष है, और इसमें से अगर एक बार पत्ता नीचे गिर गया, कितना भी जतन करो आप, वो डाल से कभी भी जाके नहीं लगेगा। ऐसे ही एक बार ये मनुष्य अगर हमारे हाथ से निकल गया तो ये मिलना हमको बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मादिक इंद्रादिक बंचे हो नर्तन भाई, इसलिए कि इंद्रादिक है और ब्रह्मादिक है, यानी कि ये जो इस मनुष्य तन की चाहना करते हैं। झके जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में, पशु उगालर खायो। आदि सद्गुरु सुखराज महाराज समझाते हैं कि जिनकी जागृत अवस्था में जो झंझट विपत्ति है वही सपने में भी उनको दिखाई देती है। जैसे पशु दिन में जो वस्तु खाता है उसी को रात में जुगाली करता है, इसी प्रकार से ये मनुष्य दिन में जो धंधा करता है वही रात में सपन में उसको दिखाई देता है। दिन भर अपना उद्योग धंधा करके रात को सोने पर उसे वही विपत्ति सपने में भी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि दिन भर उसने क्या किया, दिन भर उसने जो काम धंधा करा, जो विपत्ति उसके सामने आई वही उसने किया। ना तो उसने कोई साधु की संगत करी, न राम नाम का सुमरन किया। तो आदि सद्गुरु सुखराज महाराज आगे और समझाते हैं कि घर की गंगत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे के उधर, पशु संज्ञा आ पाई। अपने घर की गंगत यानी कि घर कच में, काम धंधे में सारा जीवन, ये जो मनुष्य मिला ये सारा जीवन व्यतीत कर दिया, और उद्यम करने में और आई हुई विपत्तियों का सामना करने में सारी उम्र हमने बिता दी। ये मनुष्य किस लिए मिला हमको? ये सौदा करने के लिए मिला, लेकिन उसको हमने किस में बिता दी कि उद्यम करने में, यानी कि घरचक में इसको समय व्यतीत कर दिया, और जो आई विपत्ति थी उसमें ये सारी उम्र हमने गवा दी। इसी मनुष्य देह से ये व्यापार किया कि कितनों की मुंह से यानी कि गर्दनें मरोड़ी और कईयों के धन ठग लिए। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अरे इतना करके तो पशु संज्ञा ही हुई। जैसे पशु अपना पेट भरने के लिए दूसरे की अच्छी फसल खा जाता है, ऐसे ही ये जो क्या है, मतलब यहाँ पर जो हमने व्यापार किया इस मनुष्य में, तो उस व्यापार में क्या करा हमने, कईयों की गर्दनें मरोड़ी यानी कि बेईमानी की है। तो गुरु महाराज कहते हैं इतना करने पर तो ये पशु संज्ञा कि जैसे पशु है, पशु भी अपना पेट भरने के लिए दूसरे की फसल अच्छी खासी उजाड़ देता है,
तो नर पशु ने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कईयों की गर्दनें और बहुत के धन ठग ली। तो संत समझाते हैं इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन काक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता नहीं, अरे तू इस पेट भरण की खातिर तू कईयों की बेईमानी कर रहा है, कईयों की गर्दनें मरोड़ रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इतना करने पर ये पशु संज्ञा है। ज्ञान ध्यान सुन साध समागम, शिवरण कथा विलासा, जागे जीते राम ही शिविरे, सूता उई अभ्यासा। अब मनुष्य संज्ञा किसको कहिएगा, क्योंकि गुरु महाराज ने पीछे तो पशु संज्ञा बताई। अब आदि सतगुरु सुखराय महाराज मनुष्य संज्ञा किसको बता रहे हैं कि ज्ञान सुनिए, यानी गुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञान सुनिए, जो सतस्वरूपी परमात्मा का ज्ञान है इसको सुनो, ज्ञान सुनिए और दूसरों को ज्ञान बताइए। ज्ञान तो स्वयं यहां पर आप सुनिए और दूसरों को भी यहां पर ज्ञान सुनाइए। आगे गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान स्वयं करिए, जो सतस्वरूपी परमात्मा का ध्यान है वो स्वयं करिए और दूसरों को भी उस ध्यान करने के लिए उसको बताइए। इस प्रकार ज्ञान ध्यान को साधु समागम करके गुणा करो, और गुणा करो यानी 200 को 700 से गुणा करने पर 1400 होता है। इसी प्रकार गुणा करना जानिए, सुमरन करना जानिए, कथा विलासा यानी कि सत्संग स्वयं दूसरों से सुनिए और दूसरों को बताइए। इस प्रकार एक दूसरे से गुणा करो और जागृत अवस्था में यानी कि जब तक आप जागते हो तब तक मुख से राम नाम का सुमरन कीजिए, जिससे सोने पर भी वही अभ्यास रहेगा और सपनों में भी वही दिखाई देगा। क्योंकि जब दिन भर हम क्या करेंगे, दिन भर किसी से ज्ञान चर्चा करेंगे, ज्ञान सुनिए, दूसरों को सुनाइए, ध्यान करिए, दूसरों से कराइए, तो वही हमारे दिमाग में रहेगा, तो सपने में भी हमारी वही स्थिति बनी रहेगी। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सतगुरु आवाज करी कैसी, राम तो मेरा भाई। इस माया और मोह की अंधेरी रात में जीव भरपेट सोया हुआ है। इस माया और मोह के भ्रम में पड़े हुए जीव को सतगुरु ने ऐसी आवाज लगाई है कि अरे मेरे भाई मुख से राम नाम का सुमरन करो। ये माया मोह भ्रम की रजनी है। और इसमें जो ये सतगुरु है, ये जो सतगुरु महाराज हैं, तो इन्होंने ऐसी आवाज लगाई है कि यहाँ पर हे जीवो, अरे मेरे भाई कि आप राम नाम का सुमरन करो। जब हमको ये गुरु ज्ञान नहीं मिला हुआ था, हम भी वही माया मोह की रजनी में भरपेट सोए हुए थे, लेकिन जब हमको संत सतगुरु मिले और उनकी हमको संगत मिली और उनके मुख से जब हमने आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्वसृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज का ये जो केवल ज्ञान विज्ञान सुना, तब हम जब सो रहे थे तब हम जाग गए। और जब तक गुरु महाराज का ज्ञान नहीं था, हमको नहीं मिला था, तब तक हम भी माया मोह की
रजनी में सोए हुए थे। लेकिन जब संत सद्गुरु आए और उन्होंने जब हमको ज्ञान सुनाया, तब हम जाग गए। और गुरु महाराज वही समझाते हैं कि सतगुरु आवाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तब हम राम नाम का सुमरन करने लग गए। तो जो अंधेरी रात थी वो खत्म हो गई। मेनका देहि शुभ है अवसर, राम भजन लिविलावो, भव सागर का है दुख भारी, जन्म मरण मिटावो। कितना सुंदर गुरु महाराज समझाते हैं कि ये जो मिनका देही है, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये शुभ और अच्छा अवसर है, ये मिला हुआ अच्छा अवसर है। अब तुम राम भजन करने की लिव लगाओ, यानी कि राम नाम का सुमरन करो। और इस भवसागर का दुख बड़ा ही भारी है, इसलिए राम भजन करके जन्म मरण मिटा लो। क्योंकि ये जो मनुष्य हमको मिला हुआ है, ये अभी शुभ अवसर है, और अगर ये मनुष्य हमारे हाथ से निकल गया तो हम राम नाम का सुमरन नहीं कर पाए। सूता जन्म अमोलक बीते, जागे जब पिसतावो, जीवड़ो पड़ियो जजाला माई, सपने जन्म ठगायो। गुरु महाराज समझाते हैं कि सोए रहने से, ये माया मोह के भ्रम में पड़े रहने से, ये अनमोल, ये मनुष्य क्या था, ये अनमोल है, और ये अनमोल जन्म बीतते जा रहा है। और जब जाओगे तो पछताओगे। ये सपने में, ये मनुष्य कैसा है, ये सपन, संसार क्या है, संसार सपन रूपी है। और इसमें अगर हम राम नाम का सुमरन नहीं करेंगे तो ये मनुष्य क्या है, ये ठगी में चला जाएगा, यानी कि ये बेकार चला जाएगा। तो संत कहते हैं, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा, निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा, हो रही है भोर कब से, ज्ञान का दीपक उगा, स्वप्न के बंधन झूठे, साईं सुमरण कर जरा, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। संत समझाते हैं कि नींद से अब जाग बंदे। अरे तुझको संत सद्गुरु बार बार हेला दे रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि हेरे भैया राम कहो, राम नाम का सुमरन करो। और लेकिन हम क्या, हम सपन रूपी संसार में खोए हुए हैं। तो नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। क्योंकि तुझको ये मनुष्य मिल गया है और ये अवसर तुझको आज मिला हुआ है, इसलिए तू राम नाम का सुमरन कर। ये जीवन कैसा है, तो आदि सतगुरु सुखराय महाराज समझाते हैं कि जीवन अलप अवध है ओची, माया सबे बिरानी, तीतरबाज काली उदावे, आशा सकल बिनानी। गुरु महाराज समझाते हैं कि इस संसार में जीना थोड़ा है और उम्र छोटी है, और ये माया सब दूसरे की है। क्योंकि जब हम संसार से जाएंगे तो क्या कुछ लेके जाएंगे, कि क्या तू लेकर आया जगत में, क्या तू लेकर जाएगा, और मुट्ठी बांध कर आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। अरे राम भजन कर लेना मन रे, पाछे फिर पछताएगा। तो गुरु महाराज समझाते हैं इस संसार में जीना थोड़ा है और उम्र छोटी है, और ये माया सब दूसरे की है। इस जीव को काल जैसे तीतर पक्षी
को बाज मारता है, वैसे काल आकर जीव को दबाएगा और ये सब आगे की बाद की आशा मिट जाएगी। क्योंकि वो तो झपट्टा मार के काल आएगा और काल मार के आपको ले जाएगा, और जो आशा थी आपकी कि मुझको कल ऐसा करना है, उससे पहले शरीर छूट गया, तो वो आशा क्या मिट जाएगी। आशा कौन सी रखनी है? संत समझाते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा किससे रखे? तू आशा उस सत्स्वरूपी परमात्मा से रख। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। अरे दूजी जितनी आशा है वो सारी छोड़ दो। तन धन जोबन देखत जासी, ज्यों बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। आदि सद्गुरु सुखराम महाराज समझाते हैं कि ये तन शरीर, ये तन ये शरीर और धन और जवानी यानी यौवन, ये सब तुम्हारे देखते ही देखते चले जाएगा। जैसे आकाश में बादलों की छाया होती है, जैसे ये बादल है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो आकाश की छाया होती है ये देखते ही देखते निकल जाती है, वैसे ही जैसे अंजलि में लिया हुआ यानी गुंजली में लिया हुआ पानी, उसके पानी की बूंद, इन सबको मिटने में समय नहीं लगता है। ओस का पानी क्या है? जैसे सूर्य निकलेगा वैसे वो ओस का पानी ये जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आदि सद्गुरु सुखराम महाराज कहते हैं ये सारी जो ओस की बूंदे से मिटने में समय लगता, इसी प्रकार ये तन धन और यौवन जाने में समय नहीं लगता। ये सारी सपने की माया है। जैसे सपने में सब सच्चा दिखाई देता है और परंतु जब जागृत होने पर सारा झूठा हो जाता है, इसी प्रकार सब सच मालूम पड़ता है परंतु अंत समय में सब झूठ हो जाएगा, जैसे रात का सपना होता है। अभी हमको क्या है? अभी तो हमको संसार में यही लग रहा है कि ये सब कुछ मेरा है, ये गाड़ी मेरी, ये प्लॉट मेरा, ये बंगला मेरा, सब कुछ हमको सच लग रहा है। लेकिन गुरु महाराज समझाते हैं कि जब अंत समय आएगा तब ये सब झूठा मालूम पड़ेगा। कैसे? कि याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे और जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर बादशाह का उदाहरण हमने देखा है कि जो सिकंदर बादशाह था, सिकंदर बादशाह का जब अंत समय आया तो जब सिकंदर बादशाह ये जब बिस्तर पे पड़ गया और जब इसको सूझ आई किसकी कि मैंने जीवन भर जो धन कमाया, जो राज जीते, या जो मैंने सोना चांदी हीरे जवाहरात जितना भी मैंने ये धन कमाया, आज वो मेरे साथ में नहीं जा रहा है। तो सिकंदर बादशाह ने जो उसके सेनापति थे उनसे कहा मैंने जितने भी जो जीवन में कमाया वो सारा धन लाके मेरे आजू बाजू रख दो। तो इस प्रकार से सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, माणिक है, जो भी है वो सारा ऐसे सिकंदर बादशाह के आजू बाजू रख दिया। और सिकंदर बादशाह ने इन सब पर एक बार नजर फेर के देख ली और उसने सोचा कि आज मेरे साथ ये जीवन भर मैंने ये जो श्वासा रूपी धंधा मैंने इसमें राज्य जीतने में और हीरे जवाहरात माणिक राज जीतने में ये सारा जीवन व्यतीत कर दिया और आज ये मेरे साथ में कुछ भी नहीं जा रहा है। तो सिकंदर बादशाह ने कहा कि जब मैं मेरी ये श्वास निकले इससे
तो मेरे ताबू से दोनों हाथ बाहर निकाल देना, जिससे दुनिया को लगे कि जो सिकंदर बादशाह है उसके साथ भी कुछ नहीं जा रहा है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि अभी तो हमको सब ये सच मालूम पड़ रहा है, परंतु जब अंत समय में सब झूठ हो जाएगा और जैसे रात का सपना था ये हमको ऐसा दिखाई देने लगे। संत कहते हैं ना कि जवानी देख के फूला, बुढ़ापा देख के रोया। जवानी में क्या है, जवानी में तो हम देखकर फूले, मगरूर हुए, लेकिन जब बुढ़ापा आया तब हमको सूझना आई कि जो मैं अपनी जीवित अवस्था में जवानी के टाइम में राम भजन कर लेता, संतों की संगत कर लेता, तो वो आज मेरे काम में आती। मात पिता सुत नार सनेही, ए नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। गुरु महाराज समझाते हैं कि अरे माँ, बाप, पुत्र, स्त्री और सभी सनेही ये सब आप मतलबी के ठग हैं। इन ठगों की नगरी में संसार में जीव आकर इन ठग लोगों पर मोहित हो गया। जैसे मुसाफिर पहले तो समझा नहीं और जन्म गवा देने पर अंत समय में सब झूठा दिखाई देने लगा, तब वह रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि उसकी ने जो श्वासा रूपी धन था वो किसमें खर्च कर दिया कि मात पिता सुत नार सनेही इन नगरी जी मोह। वो जो मतलबी के थे उनके साथ में वो संसार में लगा रहा, उन पर मोहित होता रहा, और जब अंत समय आया तब अंत समय देखकर आके वो रोने लगा। गुरु महाराज कहते हैं ना कि देख दूत मानव पछतायो, अंत कालम आयो, और सुकृत कियो न राम सवार्यो, गर्भ कौन बिसरायो। जब जमदूत लेने आ गए कि देख दूत मानव पछताना, अंत कालम आयो, अब मेरा अंतकाल आ गया, तो उसको क्या याद आता है कि ना तो कोई सुकृत किया है, सुकृत कियो न राम संभालो, ना तो मैंने कोई सुकृत किया है ऐसा कि जो मैं वहां मुंह दिखाऊं जाके उस धर्मराज के यहाँ, और राम संभालो, और ना तो उसने राम नाम का सुमरण किया, प्लस जो गर्भ में कॉल करके आया था वो भी उसने बिसार दिया। तो उसको क्या, उसको अब पछतावा हो रहा है। लेकिन पछतावा होने से क्या हो गया कि अब पछतावा होता है जब चिड़िया चुन गई थी, क्योंकि मनुष्य रूपी जो हीरा जन्म हमको मिला और उसमें 100 रूपी धन हमको मिला, तो वो तो हमने खर्च कर दिया। अब हमारे पास क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो अब जो है अब उसको पछतावा हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, शिविर में सौदा कदे न कीना, ओ वीर मुसायो हाता। गुरु महाराज और समझाते हैं कि मैं और मेरी में ये मैं हूं, ये सभी मनुष्य धन माल महल और घोड़े तथा कुटुंब के मनुष्य मेरे हैं, इससे सारी उम्र गवा दी, और ये जन्म आयु बातों बातों में गवा दिया, और सुमरण करने का जैसा जो सौदा था, यानी कि जो मनुष्य मिला था, यहाँ पर ये मनुष्य राम नाम का सुमरण करने के लिए सौदा मिला हुआ था, इससे राम नाम का सुमरण नहीं किया और इसको किसमें बिता दिया, इससे सारी उम्र किसमें बिता दी हमने, बातों बातों में गवा दी, और सुमरण के जैसा हमने सौदा नहीं किया, और मैं यहाँ सौदा करने के लिए आकर भी किया नहीं। यानी कि यहाँ पर हम सौदा करने के लिए आए भरतखंड में, राम नाम का सुमरण करके सौदा करने लिए आए, कहाँ, ये जन्म मरण मिटाने के लिए, और ये हीरा मनुष्य हमने हाथों से गवा दिया।
तो गुरु महाराज समझाते हैं कि कीजे काज आज ओ मौसर, अवध ओस का पानी, सिर पर काल रैन दिन गरजे, जमु जालिम है डांडी। आदि सदगुरु सुखराज महाराज समझाते हैं कि यदि किसी को जीव को कार्य करना होगा तो आज ये शुभ अवसर आया हुआ है। अगर आज किसी को अगर कार्य करना है, उस परम मोक्ष में जाना है, उस महासुखों के देश में जाना है, उस अमर लोक में जाना है, जहां पर दुख नहीं है, जहां पर बुढ़ापा नहीं है, जहां पर काल का भय नहीं है, जहां पर मांगने से भी दुख नहीं मिलता, ऐसे अगर देश के गुरु महाराज कहते हैं अगर आपको चाहना है और ये जन्म मरण मिटाना है तो कीजिए काज आज हो मौसर, ये मौसर आपको आया मिला हुआ है। संत कहते हैं ना, ओ मौसर है राम भजन को, मत कोई गाफिलरी जोरे, कठिन रोग है जामण मरणो, उठ भजन सु लागो रे। अरे इस मनुष्य में कौन सा भारी दुख है? ये जन्म और मरने का, जन्म और मरने का, ये इसमें भारी दुख है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरेशन, बार बार कर्म में आना जन्मना मरना। तो गुरु महाराज समझाते हैं यदि किसी जीव को आज कार्य करना होगा तो आज ये शुभ अवसर आया हुआ है, ये मनुष्य मिला हुआ है, जिसको ब्रह्मादिक इंद्रादिक 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र वो भी इस मनुष्य की चाहना करता है। और ये आज मनुष्य हमको मिला हुआ है और ये अवधि उम्र कैसी है? उसके पानी की तरह जाने में समय नहीं लगेगा। इसलिए गुरु महाराज समझाते हैं कि आज जो समय आपको मिला हुआ है, मनुष्य मिला हुआ है, इससे आप राम नाम का सौदा कर लो, सुमरण कर लो। और सिर पर काल रात दिन गरजे, जम जाने में डांडी। गुरु महाराज समझाते हैं कि सिर पर रात दिन काल गरज रहा है और ये यम जालिम नाकेदार बड़ा ही अजराइल है, इसलिए आज अपना ये जो काज है वो कर लो। तो काल कटक सु सब जग धूजे, कौन कौन धूजता है काल से? तो गुरु महाराज कहते हैं कि काल कटक सु सब जग धूजे, सुर नर धरियो धरिया अहेड़ो, जन्म्या जका गया दिन दूरा, यूं अंत काल दिन नेनो। गुरु महाराज समझाते हैं कि इस काल की फौज से सारा जग कांप रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता, सुर नर धरिया अहेड़ो, यानी कि देवता भी इस काल के से कांप रहे हैं। इस काल, गुरु महाराज कहते हैं कि इस काल की फौज से सारा जग कांप रहा है। और इस काल की फेरियां, इस काल की फेरियां ऐसा मत समझो कि यहाँ पर हमारे घर पे पड़ती है, मतलब हमारे ऊपर पड़ती है, इस मृत्यु लोक में पड़ती है। गुरु महाराज कहते हैं इस काल की फेरियां देवों के भी घर पड़ती है, देवताओं के घर भी पड़ती है और मनुष्य के यहाँ भी पड़ती रहती हैं। और जिस दिन हमने जन्म लिया, यानी कि जिस दिन हमने जन्म लिया, गुरु महाराज कहते हैं वह दिन तो दूर चला गया और अंतकाल दिन नेड़ो, यानी कि जो अंतिम के दिन है, यानी कि जो बुढ़ापे के दिन है, मृत्यु के दिन है, वो प्रतिदिन गुरु महाराज कह रहे हैं पास में आ रहे हैं। जैसे मुलजिम होता है ना, मुलजिम, अगर मुलजिम कोई गलत काम करता है तो पुलिस क्या करती है? उसके पीछे लग जाती है और वो इधर उधर भागता फिरता है तो पुलिस जहां था उसको मतलब दबस देती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो यमराज है, जो काल है, वो हर किसी के सर के ऊपर वो फेरिया देता है। बीता आब उपाय न को
कोई कागा रोला, कुटुंब लुटेरो काया लूटे, जम जीव के दोला। गुरु महाराज समझाते हैं कि ऐसे ही ये उम्र पूरी हो जाने पर फिर कोई भी उपाय नहीं लगेगा, और फिर बाकी लोग जैसे किसी कौवे के मर जाने पर कांव कांव करते हैं और सैकड़ों कौवे जमा होकर गलबला करते हैं, वैसे ही कुल के लोग कौवे के जैसा जमा होकर कुल के लोग आपस में गलबला करेंगे, और कुटुंब के मनुष्य लुटेरे की तरह जैसे लुटेरे जंगल में लूटते हैं, वैसे ही शमशान जाने पर इस काया के ऊपर शरीर पर जो कुछ गहने होंगे तो वो लुटेरे की तरह कुटुंब के लोग छीन लेंगे, और यम जीव के पीछे लगा है। थोड़ा सा इसको देखेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति का यहां पर ये जो है शरीर छूट गया है और वो इस तरीके से है, और उसके ये कुटुंब के लोग हैं वो ऐसे सब आजू बाजू में ये सब बैठे हुए हैं, सब चारों तरफ उसके बैठे हुए हैं। अब इसको तो जो जीव को यातना जम है वो बहुत प्रकार से दे रहा है, क्योंकि उसने जो कमाई करनी थी वो कमाई नहीं की। अब इसके पीछे काल तो लगा है लुटे, और उधर घर वाले क्या करते हैं कि अगर इसके गले में हार है तो वो सोने का हार निकाल लेंगे, अगर हाथ में अंगूठी है तो वो निकाल लेंगे, अगर पैर में कोई चांदी की या सोने की चीज है वो निकाल लेंगे। इस प्रकार से उधर तो जम बड़ी यात्रा दे रहा है, और इधर जो है घर वाले लुटेरे की तरह उसके शरीर पे जितने भी गहने हैं वो सारे निकाल लेते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं आगे कि पीब पीब कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, कुरले कुटुंब कबीले सारा सारे, इन जबरे जंग मचाई। अब उस जीव के साथ क्या हो रहा है, गुरु महाराज कहते हैं कि इधर पत्नी है वो क्या कह रही है कि पति पति कहकर रोती है, और माँ पुत्र कहकर रोती है। इस प्रकार से अपने कुटुंब के सभी लोग, कबीले के लोग कुरला यानी कि बिलख कर रोते हैं, और यम के दूतों ने जंग मचाई है। यम के जो दूत हैं वो उसको लेकर जाते हैं। संत कहते हैं ना कि माता कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अरे जीवन भर हम इसी में लगे रहे, माता है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, इन्हीं में हम लगे रहे, और इस ठग नगरी में हमारे जो स्वास्थ्य रूपी धन था वो ठग गया। और यहां पर क्या है कि माता कह रही है कि ये मेरा पुत्र है, और बहन कहे वीर मेरा, और उधर पत्नी क्या कह रही है, भैया क्या कह रहा है कि भाई कहे ये भुजा हमारी, और नारी कहे मन नर मेरा, और मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। तो यहाँ पर किसी प्रकार का नाता नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जीव के ऊपर जो यमदूत हैं, यमदूतों ने जंग मचाई है, और आगे वो क्या करता है कि सर में गुरुज गला में फांसी, जम जालिम है जमुरानी, सायक राम कदे नहीं शिवरे, ओ सब लोक बिराणो। गुरु महाराज समझाते हैं कि वे यम के दूत सिर में गुरु मारते हैं और गले में फांसी डालते हैं। ये जम क्या करते हैं जब जीव को यहां से ले जाते हैं तो इसको ले जा रहे हैं गले में, तो इसके फांसी डाल दी, और गुरुम यानी कि
गधा टाइप का होता है, उसमें नकूले मतलब कील टाइप के निकले होते हैं चारों तरफ, वो इसके सर में मारता है गुरु। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वे यम के दूत सिर में गुरु मारते हैं और गले में फांसी डालते हैं। ये यम बड़ा ही जालिम है। सहायता करने वाले कौन है? तो सहायता करने वाला ये सत्स्वरूपी परमात्मा है, सत्स्वरूपी राम है। कि सहायक राम कदे नहीं सिमरो, तो सहायता करने वाले राम हैं और उनका तो कभी भी नाम का सुमरन किया ही नहीं। फिर उस समय राम के अलावा सहायता करने वाला कौन है? ये घर के लोग और कुटुंब के लोग पराये हो गए, अपने हमारे नहीं रहे। क्योंकि अगर हम राम नाम का सुमरन कर लेते समय रहते तो हमारे साथ हो ही जाता, और राम जी है जो सत्स्वरूपी परमात्मा है, वो हमारी सहायता करता। लेकिन हमने वो किया नहीं। तो संत कहते हैं ना, संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की, करो तैयारी ऐसे धन की, जो नहीं होत पराया संतो, जो नहीं होत पराया हो। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। संग कौन सा धन चलेगा? तो संग हमारे ये राम नाम चलेगा, राम नाम का सुमरन चलेगा। और इसका सुमरन हमने किया नहीं तो अंत समय में वो सत्स्वरूपी परमात्मा क्या हमारी सहायता करेगा? वो हमारी सहायता नहीं करेगा। इसलिए संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। ये पिता है, पुत्र है, पुत्री है, स्त्री है, बच्चे हैं, ये क्या, ये सब यही छूट गए। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। जो वे खड़े खड़ा जोर नहीं लागे, आब उरस सू टूटी। गुरु महाराज समझाते हैं कि ये सारा कुटुंब झूठा है, यानी कि जो भी आसपास ये जो बैठा हुआ था, ये सारा कुटुंब क्या है? ये कुटुंब सारा झूठा है। ये कुटुंब सारा झूठा है, ये हमारे नहीं और ना ही हम इनके हैं। और ये सारा विषय सुख झूठा है। 5 इंद्रियों का के 5 विषय सुख, और यहाँ ये काया तथा सारी माया झूठी है। अधिक तो क्या, अपना ये शरीर भी अपना नहीं रहा। ये अपना जो शरीर था ये भी अपना नहीं रहा, और ये भी झूठा है। सभी लोग खड़े खड़े देख रहे, परंतु किसी का भी जोर लगता नहीं। क्योंकि जब किसी का शरीर छूटता है तो यहाँ पर सब खड़े रहेंगे, लेकिन क्या किसी का जोर लगता है? कितना भी हमारा घनिष्ठ हो, किसी माता हो, पिता हो, पुत्री हो, भाई हो, बहन हो, किसी का जोर नहीं लगता है। तो ये खड़े खड़े देख रहे हैं, परंतु किसी का भी जोर लगता नहीं। क्यों? क्योंकि उर्स यानी कि वहां देव के यहाँ से आयु टूट गई। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग न चाले। सब स्वार्थ की देख सगाई, सब स्वार्थ की देख कमाई। दिन बीता दुख पाले। गुरु महाराज समझाते हैं कि बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग न चाले, और सब स्वार्थ की देख कमाई। दिन बीता दुख पाले। कुटुंब के यानी कि कुल के मनुष्य बहुत हैं, उनमें से कोई भी संगी साथ में नहीं चला। सिर्फ एक को ही यम ले गया, एक ही को जाना पड़ा,
कुटुंब के किसी मनुष्य ने ऐसा नहीं कहा कि इसके बदले मुझे ले चलो। किसी ने कहा, ना तो माता ने कहा, ना पुत्र ने कहा, ना पुत्री ने कहा, ना पत्नी ने कहा। ऐसा कहा कि इसके बदले मुझको ले चलो। अरे कम से कम इसके बदले मुझे तो ले चलो। और किसी और कोई साथ में चलता भी नहीं। सभी अपने स्वार्थ के सगे संबंधी थे। उस जीव का स्वार्थ किसी ने नहीं देखा। अपने स्वार्थ के लिए सभी बाद में रोते हैं। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते जाते हैं वैसे वैसे दुख कम होता जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आज के जैसा दुख कल नहीं होता और कल के जैसा परसों के जैसा नरसों दुख मालूम नहीं होता। और कुछ दिन बाद उस जीव को लोग भूल जाते हैं, फिर कोई भी उसको याद नहीं करता। जैसे हमारे पूर्वज, हमारे दादी है, बाबा है, जिनको कई साल शरीर छोड़े हो गए, क्या हम आज उनको याद करते? ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि आज जो दुखता वो कल नहीं है और जो कल दुखता वो परसों नहीं है। इस तरीके से एक दिन ऐसा आता है उसको हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि संत समझाते हैं, कुटुंब परिवार सुत दारा सपन सम जान जग सारा। कुटुंब परिवार सुत दारा सपन सम जान जग सारा। ये है माया का विस्तारा मौत ना याद आती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीती जाती है। कुटुंब यानी कि खानदान, परिवार के लोग, सुत पुत्र, दारा पत्नी। कुटुंब परिवार सुत दारा सपन सम जान जग सारा। ये क्या? ये सपने के समान है। और ये है माया का विस्तारा मौत ना याद आती है। हे जीव, हे मनुष्य, तुझको मौत याद नहीं आती है। इसलिए करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीती जाती है। इसलिए इस जो मनुष्य हमको मिला हुआ है, जो हम सौदा करने के लिए आए हैं, अरे वो सौदा कर लो। वो सौदा कौन सा है? तो वो सौदा है राम नाम का। हे प्राणी, हे मनुष्य, इसलिए तू राम नाम का सुमरण कर ले, सौदा कर ले, और वही तेरे साथ में जाएगा।